जय हिंद दोस्तों, बाय एन एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर लेके उपस्थित हुए हैं लुसेंट सामान्य विज्ञान का कृषि विज्ञान का ये पार्ट 1 है और ये सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ये एक रिवीजन वीडियो होगा जिसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट रिवीजन करेंगे। और ये हमारी सीरीज का 40वां दिन है। इसके पहले हमने 4 सब्जेक्ट अपलोड कर चुके हैं। इसमें है रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और कंप्यूटर। इसके सभी ऑब्जेक्टिव जितने भी बुक में थे हम लोग देख चुके हैं। चलते हैं, आज कृषि विज्ञान का स्टार्ट करेंगे। यदि आप पहली बार चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ए पौधों और पशुओं को, बी फसल वाले पौधों को, सी केवल पौधों के फलों के पौधों को, या डी कृषि को। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पौधों और पशुओं को, ठीक है, उन्नत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सघन खेती का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन है ए श्रम के सघन उपयोग से उपज, या बी उर्वरक के सघन उपयोग से उपज, सी आयातित निवेशों के बड़े पैमाने पर उपयोग द्वारा उपज बढ़ाना, या डी मौजूदा भूमि के सघन उपयोग से उपज बढ़ाना। तो किससे है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मौजूदा भूमि के सघन उपयोग से उपज बढ़ाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ट्रक फार्मिंग क्या है? जो ट्रक फार्मिंग होता है वो क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए व्यापारिक स्तर पर सब्जियों की कृषि, बी व्यापारिक स्तर पर फलों की कृषि, सी व्यापारिक स्तर पर फूलों की कृषि, या डी भारी संख्या में ट्रक संचालन करना। तो क्या कहलाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए व्यापारिक स्तर पर सब्जियों की कृषि करना ट्रक फार्मिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में गहन कृषि की जाती है? गहन कृषि किस देश में होती है बताना है। आपके ऑप्शन है ए जापान में, बी यूनाइटेड स्टेट या अमेरिका जिसको हम बोलते हैं यूएसए, या सी ऑस्ट्रेलिया, डी अर्जेंटीना। तो किस में गहन कृषि की जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि को समझा जाता है, क्या समझा जाता है? आपके ऑप्शन है ए जीविकोपार्जन का साधन, बी एक व्यवसाय, सी एक व्यापार, या डी एक उद्योग। तो क्या समझा जाता है भारतीय कृषि को? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जीविकोपार्जन का साधन समझा जाता है, जीविकोपार्जन का साधन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पश्चिम बंगाल में धान की खेती किस खेती का अच्छा उदाहरण है? आपके ऑप्शन है ए झूम खेती, बी मिश्रित खेती, सी व्यावसायिक खेती, और डी जीविका की खेती का उदाहरण है। तो किसका उदाहरण? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी जीविका खेती का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए फूलों का, बी ए है ऑप्शन फलों का, बी फूलों का, सी वनों का, या डी सब्जियों का। तो किसका अध्ययन होता है फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी फूलों का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए फलों का, बी फूलों का, सी साग सब्जियों का, या डी वनों का। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए फलों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलरीकल्चर शब्द का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन है ए सब्जी विज्ञान से, बी पुष्प विज्ञान से, सी फसल विज्ञान से, या डी फल विज्ञान से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सब्जी विज्ञान से संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए फलों का, बी फूलों का, सी साग सब्जियों का, या डी वनों का। तो सिल्वीकल्चर जो होता है उसमें किसका अध्ययन हुआ है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी वनों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मोनोकल्चर एक विशिष्ट लक्षण है किसका? आपके ऑप्शन है ए स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का, बी आजीविका कृषि का, सी व्यापारिक अनाज की कृषि का, या डी विशिष्ट बागवानी का। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? मतलब गलत सुमेलन को चयन करना है। आपके ऑप्शन है ए एपीकल्चर शहद की मक्खी, बी मोरिकल्चर सिल्क वर्म, और सी पिसीकल्चर लाह का कीड़ा, या डी हॉर्टिकल्चर फूल। तो इसमें से कौन सा गलत सुमेलित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ये एक गलत सुमेलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? आपके ऑप्शन है ए भूमि विज्ञान, बी
भूगर्भशास्त्र, सी डॉक्सोलॉजी या डी पारिस्थितिकी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भूमि विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है ए मृदा विज्ञान, बी शिक्षा शास्त्र, सी पारिस्थितिकी या डी पोमोलॉजी। तो क्या कहलाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मृदा विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए एंट्रोलॉजी, बी एडाफोलॉजी, सी एग्रोबायोलॉजी या डी डेस्मोलॉजी। किसके अंतर्गत होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एडाफोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उसको चयन करना है। कथन ए है जलोढ़ मृदाएं नाइट्रोजन से समृद्ध होती हैं। कथन 2 है काली मृदाएं लौह और चूने से समृद्ध होती हैं। कथन 3 है लेटेराइट मृदाएं लौह और एल्युमिनियम से समृद्ध होती हैं परंतु नाइट्रोजन और पोटेशियम से हीन होती हैं। तो इसमें से अब हमको चयन करना है कि 3 कथन में से कौन कौन से सही हैं। इसका यहाँ पास कोड दिया गया है। ए है एक केवल 1 और 2 और बी केवल 3, सी केवल 2 और 3 या डी 1 3 और 4 3 और। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। इसका सही जवाब हो जाएगा केवल 2 और 3। 2 नंबर कथन और 3 नंबर कथन सही जवाब है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान समिति ने भारतीय मिट्टी को कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो भारतीय मिट्टी कितने भागों में विभाजित है? इसका ऑप्शन है ए 4, बी 6, सी 8 या डी 11 वर्गों में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 8 भागों में विभाजित किया गया है भारतीय मिट्टी को। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? आपके ऑप्शन है ए लाल मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी लेटेराइट मिट्टी या डी एल्यूवियल मिट्टी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी एल्यूवियल मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत के समस्त स्थल भाग में कितने प्रतिशत भाग पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 2.4%, बी 24%, सी 32% और डी 42%। कितने परसेंट पे पाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 24%। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? आपके ऑप्शन है ए खादर, बी बागड़, सी भांवर या डी रे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बागड़ के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नूतन जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? आपके ऑप्शन ए खादर, बी बागड़, सी भावर या डी रे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए खादर के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? जो काली मिट्टी है वो काली क्यों होती है? उसमें क्या उपस्थित होता है? आपके ऑप्शन है ए कार्बनिक पदार्थ, बी ह्यूमस, सी टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट एवं ह्यूमस या डी गोबर की खाद। तो उसमें क्या मिला रहता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी टिटेनिफेरस और मैग्नेटाइट एवं ह्यूमस मिला रहता है जिसके कारण वह काली दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस मिट्टी में अधिक समय तक आर्द्रता बनाए रखने के लिए क्षमता होती है? मतलब उसमें अधिक समय तक नमी बनी रहती है, ऐसी कौन सी मिट्टी है? आपके ऑप्शन है ए लाल मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी जलोढ़ मिट्टी और डी लेटेराइट मिट्टी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती? आपके ऑप्शन है ए काली मिट्टी, बी लाल मिट्टी, सी जलोढ़ मिट्टी या डी लेटेराइट मिट्टी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए काली मिट्टी में ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है कृषि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुड़ है? जो स्थानीय नाम मतलब लोकल नाम उसका रेगुड़ नाम से पड़ा है। आपके ऑप्शन है ए लाल मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी जलोढ़ मिट्टी या डी लेटेराइट मिट्टी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मूंगफली की खेती करने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? आपके ऑप्शन है ए काली मिट्टी, बी लाल मिट्टी, सी लेटेराइट मिट्टी या डी जलोढ़ मिट्टी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कपास की खेती के लिए इन सभी
में से सर्वाधिक कौन सी है उपयुक्त, मतलब कौन सी मिट्टी है जो इसमें कपास की खेती की जा सकती है। आपके ऑप्शन है ए लेटेराइट मिट्टी, बी लाल मिट्टी, सी काली मिट्टी या डी जलोढ़ मिट्टी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नकदी फसल कौन सी है। आपके ऑप्शन है ए कपास, बी चाय, सी जूट या डी तिलहन। सबसे ज़्यादा कौन सी फसल काली मिट्टी उपयोगी है या उसका उपज होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कपास का, क्योंकि कपास काली मिट्टी में उगाई जाती है और काली मिट्टी में ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कपास की काली मिट्टी को क्या कहा जाता है। जो कपास होता है वो काली मिट्टी का क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ए एल्यूवियल मिट्टी, बी रेगुर मिट्टी, सी लोमी मिट्टी या डी क्ले मिट्टी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रेगुर मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का कारण क्या होता है। आपके ऑप्शन है ए मैग्नीशियम की मौजूदगी, बी फास्फेट की मौजूदगी, सी फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी या डी खाद मिट्टी की मौजूदगी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण मिट्टी लाल दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से लैटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है। आपके ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी उड़ीसा या डी उपरोक्त सभी राज्यों में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लैटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण मानी जाती है किसके लिए। आपके ऑप्शन है ए मालाबार तटीय क्षेत्रों में या बी कोरोमंडल तटीय क्षेत्रों में या डी सी बुंदेलखंड में या डी बघेलखंड में। तो किस में महत्वपूर्ण मानी जाती है, किस जगह में। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मालाबार तटीय क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण मिट्टी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाले जीव निम्नलिखित में से कौन से हैं। आपके ऑप्शन है ए कछुआ, बी कुछ प्रकार के जीवाणु, सी कवक या डी सुअर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कछुआ। कछुआ को किसानों का मित्र भी कहा जाता है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नीचे एक अभिकथन ए दिया है और उसका कारण आर दिया गया है। अभिकथन और कारण को पढ़ते हुए सही विकल्प का चयन करना है। अभिकथन क्या कह रहा है, केचुए कृषि के लिए उपयोगी नहीं है, ये अभिकथन कह रहा है। और कारण क्या बता रहा है, केचुए मिट्टी को महीन कणों में तोड़ देते हैं और उसे नरम बनाए रखते हैं। आपने अभी ऊपर पढ़ा भी है केचुए क्या है, मतलब कृषि के लिए कितना योगदान देते हैं। तो इससे आपको समझ में भी आ गया होगा कि अभिकथन गलत है कि सही है। तो अब क्या बोल रहा है, सही विकल्प चुनना है। ऑप्शन है ए सही। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन बी कह रहा है ए गलत है लेकिन आर सही है। सी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की उचित व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन डी कह रहा है ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसका सही जवाब आप लोगों को पता भी हो गया होगा। इसका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये जो कथन है, कथन ए गलत कह रहा है और जबकि कारण सही कह रहा है। ठीक है ना, क्योंकि केचुआ जो होता है वो मिट्टी को बहुत उपयोगी बनाता है, उपजाऊ बनाता है और किसानों का मित्र भी माना गया है, इसलिए ये कथन गलत है और जो कारण है वो सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मृदा संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित प्रचलित पद्धतियों पर विचार कीजिए। आपके ऑप्शन है एक सयावर्तन, बी बालू की बाढ़ और 3 नंबर क्या कह रहा है वेदिका निर्माण और 4 वायुरोध। ठीक है, अब आगे देखते हैं। भारत में मृदा संरक्षण के लिए उपयुक्त में से कौन सी विधियां उपयुक्त समझी जाती हैं। आपके ऑप्शन है ए केवल 1, 2, 3, बी केवल 2 और 4, सी केवल 1, 3 और 4 और डी 1, 2, 3, 4 चारों। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जितनी भी विधियां दी गई हैं, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। जितनी भी विधियां दी गई हैं सभी उपयुक्त मानी जाती हैं। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन मृदा सुधारक है। अब मृदा सुधारक कौन है आपको बताना है। ए ऑप्शन है अमोनिया सल्फेट, बी रॉक फास्फेट, सी जिप्सम या डी डीएपी जो आप लोग डालते हैं मतलब खेतों में आजकल डाला भी जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जिप्सम जो है वो मृदा सुधारक होता है, बल्कि जो डीएपी है वो कुछ ना कुछ दिन बाद मृदा को बर्बाद करके बंजर करके रख देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
निम्नलिखित में से किस प्रकार के बीजों में आनुवंशिक शुद्धता होती है? आपके ऑप्शन है ए आधार बीज, बी प्रजनन बीज, सी प्रमाणित बीज या डी इनमें से सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी प्रजनन बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रजनन बीज बीज उत्पादक चक्र की कौन सी अवस्था है? आपके ऑप्शन है ए द्वितीय, बी प्रथम, सी तृतीय या डी चतुर्थ अवस्था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी प्रथम अवस्था होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रमाणित बीज के थैले पर लगे टैग का रंग होता है। जो प्रमाणित बीज होते हैं सर्टिफाइड बीज, उनके जो थैले होते हैं उन पर जो टैग लगा रहता है उनका रंग कैसा होता है? आपके ऑप्शन है ए नीला, बी सफ़ेद, सी लाल या डी पीला। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बीजों के अंकुरण में कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है? आपके ऑप्शन है ए हवा, बी नमी, सी उपयुक्त तापमान या डी सूर्य की रोशनी। तो क्या महत्वपूर्ण नहीं होता है बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सूर्य की रोशनी नहीं पड़नी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है खरीफ की फसल कब बोई जाती है? आपके ऑप्शन है ए जून जुलाई में, बी अक्टूबर नवंबर में, सी मार्च अप्रैल में या डी नवंबर दिसंबर में। इसका जवाब सभी को पता भी होगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा जून जुलाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। रबी की फसल कब बोई जाती है? आपके ऑप्शन है ए मार्च अप्रैल में, बी जून जुलाई में, सी अक्टूबर नवंबर में या डी नवंबर दिसंबर में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अक्टूबर नवंबर में। यहाँ एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, रबी और खरीफ में सबसे बढ़िया याद रखने का ट्रिक ये होता है, खरीफ का मतलब खर दिन मतलब गर्म दिन होता है, ठीक है ना। अर्थात जो गर्मी में फसल बोई जाती है उसे हम खरीफ का फसल बोलेंगे और रबी का फसल उसे बोलेंगे जो ठंडी में बुवाई होती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। शीतकालीन फसल ऋतु को भारत में किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए रबी की फसल, बी शीतल फसल या सी खरीफ फसल या डी पूर्ण फसल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए रबी की फसल जो ठंडी की फसल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर तक की अवधि को कहते हैं। आपके ऑप्शन है ए रबी का मौसम, बी खरीफ का मौसम, सी खरीफ पूर्व का मौसम या डी मंदी का मौसम। तो ये मौसम क्या कहलाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी खरीफ का मौसम। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। खरीफ की फसल काटी जाती है, कब कटाई होती है खरीफ की फसल की? ऑप्शन ए मार्च में, बी जून के प्रारंभ में, सी नवंबर के प्रारंभ में या डी दिसंबर में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नवंबर के प्रारंभ में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है बताना है। आपके ऑप्शन है ए खरीफ फसलें सर्दियों की फसल हैं या बी रबी फसलें मानसून की फसलें हैं, सी गेहूं फसल जो है रबी की फसल होती है या डी सरसों खरीफ की फसल है। इसमें से कौन सा सही है उसको बताना है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा गेहूं रबी की फसल होती है क्योंकि अभी सर्दियों में गेहूं की बुवाई हो रही है। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है, मतलब हमको गलत वाला चयन करना है। आपके ऑप्शन है ए धान, बी मक्का, सी ज्वार या डी चना। तो खरीफ की फसल कौन से नहीं है इसमें से? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी जो चना है ये खरीफ की फसल नहीं होती, वो रबी की फसल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल नहीं है? अब रबी की फसल कौन नहीं है बताना है। आपके ऑप्शन है ए गेहूँ, बी जौ, सी मसूर या डी मूंगफली। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मूंगफली जो होती है वो रबी की फसल नहीं होती। अब चलते हैं आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? आपके ऑप्शन है ए जौ, बी मसूर, सी सरसों या डी बाजरा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बाजरा। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 50 क्वेश्चन। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आपको किस तरह का वीडियो और भी चाहिए उसे भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें जिससे हम नेक्स्ट वीडियो आपके मर्जी के हिसाब से ला सकें। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट को लेके कृषि विज्ञान का। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत और अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।